परमेश्वर अपना निकटा में आकर आराधना करने के लिए हम सबको मौका दिया। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देते हूँ। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर को और देखेंगे। प्रभु जी, सुबह का घड़ी में तेरे चरणों में आते प्रभु जी, तू सर्वशक्तिमान है, दयालु है प्रभु जी, धन्यवाद देते। तो अभी तक हम सबको संभाला, आशीष दिया, तेरे अनुग्रह आने वाला दिन के लिए भी काफी है प्रभु जी। इस पूरा आराधना को तेरे हाथ में सौंपते, तेरे नाम महिमा होने पाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर, आमीन। सबको जय मसीह की। मुझे आशा है कि आप लोग घर पे सुरक्षित होंगे। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे, जिसके बोल है राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, नीले आसमान की स्वामी, आप महान है। सारी जिंदगी परमेश्वर अंतिम छोर तक, अंतिम सांस तक हमें कहने पाए कि तू राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। परमेश्वर प्रभु सभी लोगों के साथ बातचीत कीजिए। परमेश्वर प्रभु जहाँ भी है, परमेश्वर प्रभु तेरे नाम की महिमा आत्म सच्चाई से अंतिम छोर तक, अंतिम सांस तक बोलने पाए, कहने पाए कि तू ही राजाओं का राजा है हमारे जीवन का, तू ही प्रभुओं का प्रभु है हमारे जीवन में। प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर एक जन को आपके हाथ में सौंपते हैं, उनके साथ प्रभु लगातार बातचीत कीजिए और उनको और आगे बढ़ाइए। और इस समय को, आगे के समय को हर एक जन को आपके सौंपते हैं, अपने वचनों की तरफ बातचीत कीजिए। और धन्यवाद करते इस आराधना के समय को देने के लिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को एक बार फिर से सारे विश्वासियों को, हर एक जन को आपके अंदर सौंपते प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। मेरे साथ खोलिएगा नीति वचन 29 अध्याय को
18 वचन। नीति वचन 29वां अध्याय का 18वां वचन। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, इस वचन के द्वारा हमारा बीच में बातचीत कर। प्रभु जी, एक एक व्यक्ति को तू आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर, आमीन। इस संदेश का हेडिंग ऐसे बोल सकते, दर्शन को प्राप्त करो या रिसीव द विजन, कैप्चर द विजन, एनीवन कैप्चर द विजन। दर्शन को प्राप्त करो। परमेश्वर हमारा जीवन में, एक एक विश्वासी का जीवन में, एक एक परमेश्वर का दास का जीवन में एक रास्ता या एक नक्शा रखा है। उस बात को हम प्राप्त करने का आवश्यकता है, पहले। दूसरा है, परमेश्वर का बारे में हमको दर्शन को प्राप्त करने का आवश्यकता है। Who is your God? What is his character? We have to capture that. We have to understand the mind of God. And thirdly, तीसरा है, जिस व्यक्ति लोग नरक में जा रहे हैं उसका बारे में, सोल बर्डन, आत्मा का बारे में एक दर्शन को पाने का आवश्यकता है, ताकि हजारों लोग बिना परमेश्वर नरक जा रहे हैं। हजार लोगों का जीवन में दुख, आंसू, समस्या, इसी में झेलते रह रहे। वी आर कॉल्ड टू कैप्चर द विजन। इन लोगों का बारे में भी एक दर्शन को प्राप्त करने का आवश्यकता है। पहले हमारा बारे में क्या दर्शन है, मेरे साथ खोलिएगा। प्रेरित काम 26 अध्याय का 15 से 19 तक कोई एक जन पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 26वां अध्याय का 15वां वचन से 19वां वचन तक। मैंने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, परंतु तू उठ, अपने पांवों पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा, और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तूने उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली। हे अग्रिप्पा राजा, इस स्वर्गीय दर्शन को मैं ना टाले। 18 वचन में परमेश्वर पौलुस स्पष्ट रूप में कह रहे हैं क्या वो करना है। अन्य जाति लोगों का बीच में जाकर अंधकार से उन लोगों को छुटकार लेकर परमेश्वर को निकटा में लाना है। ऐसे मैं दर्शन को उस महान परमेश्वर से पाया। कौन था पौल? पहले वो शाऊल था। वो सोचे थे इस मार्ग लोगों को, या जो लोग यीशु मसीह को पीछे चल रहे हैं, यीशु मसीह को आराधना कर रहे हैं, ये लोग पिता परमेश्वर का विरोधी है, इसलिए इनको पकड़ना है, मारना है, बंदी गृह में डालना है। ये था इनका विश्वास, ताकि
सारे धर्मशास्त्र का सारे गहराई को पढ़ा लिखा हुआ एक व्यक्ति, पुराना नियम में अपना जीवन पूरा बिताया हुआ व्यक्ति, इनका विश्वास ये था ये लोग विरोधी है। इसका चलते अपने मन का अनुसार या अपना कन्विक्शन का अनुसार या अपना स्वयं सोच या स्वयं दर्शन का अनुसार लोगों को सता रहे। लेकिन एक दिन दोपहर में परमेश्वर उनको दर्शन दिया, बहुत बड़ा रोशनी, सूरज से बहुत बड़ा रोशनी इनका सामने आया और यीशु मसीह का आवाज ये सुना। यीशु मसीह ने कहा, तुम क्यों हमारा लोगों को सताते हो? तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा काम सेवकाई में रखा। इस बात को बोलने के बाद क्या करना है इस 18 वचन में स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर का ओर फिरे कि पापों का क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। इसी बात ये था दर्शन। अभी अग्रिप्पा राजा का सामने खड़े होकर ये कह रहे, ये दर्शन को मैं क्या नहीं करते बड़ी उस स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली। I have received a vision from God for my life, for my ministry. मैं क्या करना है, मेरे लिए क्यों परमेश्वर पकड़ा, मैं इस पृथ्वी में क्यों आया है, इस दर्शन को मैं ना टाले। I have received the vision for my life. अगर यूसुफ का जीवन को आप देखिए, वो जब छोटा था, इनका जीवन का दर्शन केवल एक छोटा रूप में मिला है, बट स्टिल ही कुड रिसीव अ विजन फॉर हिमसेल्फ। मेरे प्रिय लोग, आपके लिए परमेश्वर एक सोच रखा है। God has kept a plan for you. There is something very important you have to do in the kingdom of God. You have to work for God. There is something very special. एक अच्छा काम, ऐसे काम रखा है अभी तक कोई नहीं किया, कोई नहीं कर पाया, ऐसे एक काम को रखा। लेकिन इस दर्शन को आप उस महान परमेश्वर से पाने के लिए आवश्यकता। आज आप सोचे होंगे, इतना उम्र में बीत गया, मैं क्या करना है? वाई माई लाइफ इज सो वेग। मेरा जीवन ऐसे चल रहा है, कोई एम नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं। क्यों? ऐसे नहीं है मेरे भाई लोग, ऐसे नहीं है मेरे बहन लोग। देयर इज अ प्लान ऑफ गॉड इन योर लाइफ। गॉड हैज गॉट ए डेफिनिट प्लान। इस दर्शन को आप पकड़ लिए, जैसे यूसुफ पकड़ा, जैसे पौलुस पकड़ा, जैसे परमेश्वर का लोग बिन बिन समय में मूसा जैसे पकड़ा। कैप्चर द विजन, कैप्चर द विजन, so that you can press forward in your life without any problem. पौलुस का जीवन में पहले कुरिन्थियों 4वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 4वां अध्याय में कैसे लोग उनको सता रहे थे, कैसे आंसू के साथ बंदीगृह में, मृत्यु का अंदर, जेल में, सब में चल रहा था। He could not be shaken. उनको he could not be shaken, ठहरने नहीं पाया था, ताकि he had the vision. अगर आपका अंदर परमेश्वर का ओर से आया हुआ दर्शन हो, इस दुनिया का कोई समस्या आपको हिलेगे नहीं। हिम्मत बांधिए।
दूसरा है मूसा परमेश्वर का बारे में दर्शन पाया। मेरे साथ खोलिए निर्गमन की किताब 34 अध्याय 5 से 8 तक। निर्गमन 34वां अध्याय का 5 से 8 तक। तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अर्थात और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। तब मूसा ने तुरंत पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया। यहाँ मूसा जरूर खांडा का झाड़ी में परमेश्वर से एक मुलाकात हुआ है। परमेश्वर उसी में उनको भेजा है, लेकिन मूसा का एक तड़प था, आई मस्ट गेट द विजन ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर को दर्शन करना। पुराना नियम में पिता परमेश्वर को कोई दर्शन नहीं कर सकता है, सो इसलिए दो पत्थर का बीच में परमेश्वर मूसा का रखकर सामने गया। तब परमेश्वर अपना गुण का बारे में मूसा से कहा। ए मूसा, पढ़िए 6 वचन पढ़िए। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला। ये प्रचार करता हुआ चला, यहोवा 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 ईश्वर दयालु दयालु है और अनुग्रहकारी है, कोप करने में धीरजवंत कोप करने में धीरज में और अति करुणा में और सत्य। देखिए, परमेश्वर मूसा को एक चीज दिखाया, एक दर्शन दिखाया, द कैरेक्टर ऑफ गॉड। आज हम भी परमेश्वर का गुण को पकड़ने का आवश्यकता है। नया नियम में यीशु मसीह भीड़ को देखकर तरस खाया। मैं कहा, एक व्यक्ति के लिए रात भर नाव में गया। दैट इज द हार्ट ऑफ आवर गॉड एंड वी हैव टू कैप्चर दैट विजन। जब तक आप परमेश्वर का दिल को पकड़ेंगे नहीं, सोच को पकड़ेंगे नहीं, यू विल बी ए फेल्यूर इन योर लाइफ। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर का कैरेक्टर का बारे में एक दर्शन होना है। मैं आगे जल्दी बढ़ रहा हूं। यशायाह नबी की किताब का 6 अध्याय में हम लोग एक चीज को देखेंगे, वचन नहीं पढ़ना है। उसमें उसिया राजा मरने के बाद यशायाह परमेश्वर का महिमा को दर्शन का रूप में देखा। यहां मूसा गुण को देखा, वहां महिमा को। हाउ गॉड वॉज सिटिंग इन द throne and how the angels were worshipping. You may be needing that vision also. Capture the vision of your Almighty God. तीसरा है मृत्यु में जाने का ऊपर। इसके साथ ही साथ में यही कह सकता हूं, नरक का बारे में। एवरी डे, हर एक दिन हजारों लोग बिना परमेश्वर मृत्यु का अंदर, नित्य अंधकार का अंदर चल रहे हैं। हजारों लोग रोग में, आंसू में, डिप्रेशन में। आपको चाहिए इन लोगों को बारे में एक दर्शन। यू हैव टू कैप्चर द विजन। मेरे साथ अगर आप लूका सुसमाचार 19 को 41 पढ़िए। 41 लूका 19वां अध्याय का 41 वचन। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया।
नगर को देखकर उस पर रोया। He could capture the vision. यीशु मसीह उस नगर को क्या होने वाला है, आगे लिखा है क्या होने वाला है कर आगे लिखा है क्या होने वाला है, दर्शन को पकड़ा, रोया। मेरे प्रिय लोग, आप और हम लोगों को बारे में, जो पाप में, जो दुख में रहते हैं, उन लोगों का बारे में दर्शन को पकड़ने का बहुत आवश्यकता। यिर्मयाह नबी 9वां अध्याय में कहता है, मेरे आंख आंसू में भर न दीजिए, आंसू में भर न दीजिए। मेरा प्रभु, ये क्या है? दर्शन पाने के लिए आवश्यकता है। जब तक लोगों को बारे में आपको दर्शन नहीं, आपका प्रार्थना में कोई दम नहीं होगा। नरक के बारे में जरा सोच लीजिए। आप सब जानते हैं लाजरू और धनवान के बारे में। वहां पानी नहीं, वो छोटा उंगली से थोड़ा पानी से भिगाकर मुंह में मांग रहे। धनवान पानी नहीं। मेरा बाइबल बतलाता है वहां कीड़ा नहीं मरता है, वहां आग नहीं बुताता है। The reality is that hell is real, heaven is real. We have to capture that vision. मेरे प्रिय लोग, मैं एक व्यक्ति के बारे में बोलकर मैं मेरा संदेश को खत्म करने के लिए जा रहे हैं। कितना लोग सुनेंगे अदोनीराम जैक्सन का बारे में? सुने? अमेरिका से म्यांमार के लिए पहले एक मिशनरी था। 1788 में जन्म हुआ, 1850 में वो मर गया था। एक बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस कॉलेज में वो पढ़ रहे। उनका रूममेट का नाम था जेकब एम्स। दोनों बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। लेकिन दोनों मिलकर जो परमेश्वर के लिए प्रार्थना करते हैं, जो परमेश्वर को काम करते हैं, ये दोनों के खिलाफ कुछ बोल देते। दे वर अगेंस्ट। कॉलेज से बाहर निकले। अदोनीराम जैक्सन सोचे, ये मैसाचुसेट्स नाम कर एक जगह का अमेरिका में। अदोनीराम जैक्सन सोचे, मैं थिएटर में एक एक्टर बनूं, इसलिए वो न्यूयॉर्क आए। उस समय गाड़ी वगैरह नहीं, घोड़ा में आए। इसका इंटरव्यू हो गया, वापस आ रहे थे, रात हो गया। एक होटल में जाकर ठहरने के लिए कोशिश किए। होटल वाला बोले, साहब कमरा नहीं। ये कहे, ठीक है भाई, कम से कम ये बाहर हमको जगह दे दीजिए। होटल वाला, यहां आप सो नहीं सकता है, लेकिन मैं एक कमरा दे रहा हूं, उसमें जाकर आप ठहरिए। उस कमरा में गया। बगल वाला कमरा से बड़ा आवाज आ रहा है, रात भर आवाज, एक दर्द का आवाज, दर्द का आवाज। कोई बहुत दर्द से कांप रहे थे कोई एक व्यक्ति। इस व्यक्ति अदोनीराम जैक्सन दोनों कान में तकिया रखकर सोए। कुछ समय के बाद आवाज खत्म हो गया। सुबह वो काउंटर में जाकर पूछे, क्या हो गया भाई? होटल मैनेजर कहा, एक व्यक्ति, मुझे मालूम नहीं, रात भर इतना बीमारी में था, इतना चिल्ला रहा था, इतना चिल्ला रहा। लेकिन मिडनाइट में उस व्यक्ति मर गया। होटल मैनेजर कहा, इस व्यक्ति का नाम है जेकब
एम्स। इस व्यक्ति का नाम क्या है? रूममेट अदोनीराम जटसन के साथ पड़े हुए व्यक्ति रात भर चिल्ला चिल्ला कर मर गया था। बड़ा आंसू के साथ, बड़ा बोझ के साथ अदोनीराम अपना घोड़ा में वापस लौट रहे। घोड़ा में, घोड़ा एक एक पैर आगे आगे रखने में टक टक आवाज के अलावा इस आवाज को वो सुन रहे थे, मृत्यु नरक, मृत्यु नरक। अदोनीराम जटसन को कुछ कंट्रोल नहीं कर पाया। परमेश्वर अपना जीवन को दिया। म्यांमार, बर्मा आया, जल्दी जल्दी से उनका तीनों पत्नी मर गया और जेल में रहा। इनका शरीर में बहुत कमजोर हो गया, लेकिन वो उनका पत्नी मिलकर बर्मा लैंग्वेज में बाइबल को लिखा और थाई लैंग्वेज में बाइबल को लिखा। बर्मा का लोग सोचे जेल में रहने में कोई फायदा नहीं, एक नाव में रखकर अमेरिका भेजा, रास्ता में मर गया था। दर्शन को पाया, अपना दोस्त का मृत्यु के द्वारा दर्शन को पाया। मेरे प्रिय लोग, बर्मा आया, अमेरिका से बर्मा आया, लोग मर रहे हैं। मैं आपको बर्मा जाने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन हमारा देश में आप खुद देख रहे हैं क्या चल रहा है। क्या आपका दिल इस दर्शन से भरा हुआ है? इस प्रकार दर्शन से भरा हुआ है? कैप्चर द विजन सर, लेट अस कैप्चर द विजन। दर्शन को पकड़े ताकि हम कुछ लोगों को मृत्यु से, नरक से बचा पाएंगे। आइए प्रार्थना करें। मैं 3 प्रकार का दर्शन का बारे में कहा। अपना बारे में, द विजन अबाउट माई सेल्फ। सेकंड, परमेश्वर का बारे में, द विजन अबाउट गॉड। थर्ड, द विजन अबाउट द पेरिशिंग सोल्स। सुबह का घड़ी में होने दे परमेश्वर एक एक व्यक्ति का जीवन में कार्य करे। प्रभु आशीष दे। प्रभु जी धन्यवाद देते, तो हमारा बीच में कार्य किया, बातचीत किया, धन्यवाद देते प्रभु जी। तो आशीष दे। इस सप्ताह में 25 तारीख को घनश्याम का बर्थडे, 29 को विनू का बर्थडे। ये दोनों जन का अभी तक संभाला, आशीष दिया। आने वाला दिन में भी तेरे आशीष से आगे बढ़ने के लिए मदद दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर, आमीन। अभी हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति प्रभु लौटाने समय तक हम सबके साथ बने रहे। आमीन, आमीन।